How many did you call? Us. तो भाई लोग, पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वीडियो इतना चलेगा, मगर उसमें मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी। तो उसके लिए मैं आज का ये एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एंडिंग, उसका मिड क्रेडिट सीन और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फुल डिटेल के साथ। तो भाई लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो स्पॉइलर होंगे, उसका ध्यान रखना। तो देखो, हम एंडिंग की बात करने जाए तो इस मूवी की एंडिंग में कैंग द कॉन्करर मर चुका है, ये दिखाया गया है। मगर क्या वो सचमुच में मर गया या फिर नहीं, इसका कुछ कंफर्मेशन पता नहीं चला था। बट इसके बाद आता है मूवी का मिड क्रेडिट सीन। जब मिड क्रेडिट सीन आया, तब मिड क्रेडिट सीन में हमें तीन मेन वेरिएंट्स ऑफ कैंग देखने को मिले। फर्स्ट था रामाटूट वर्जन ऑफ कैंग, सेकंड था स्कारलेट सेंचुरियन वर्जन ऑफ कैंग, और थर्ड इमोर्टल्स वर्जन ऑफ कैंग। तो तब हमें पता चलता है कि इन तीनों ने ही कैंग द कॉन्करर को उस क्वांटम रेल में कैद करके रखा था। तो उन तीन कैंग्स में से एक कैंग बोलता है कि जो बेदखल था वो मर चुका है, और तब जाके हमें ये कंफर्म पता चलता है कि भाई कैंग द कॉन्करर मूवी के एंड में मर चुका है। तो रामाटूट वर्जन है कैंग का, वो स्कारलेट सेंचुरियन वाले से पूछता है, तुम्हें दुख होगा कि शायद तुम अपने हाथों से उसे नहीं मार पाए। तो इस चीज़ से पता चलता है कि जो स्कारलेट सेंचुरियन है, शायद उसी ने कैंग द कॉन्करर को इस क्वांटम रेल में कैद किया होगा। क्योंकि जो तीनों ये मेन वेरिएंट्स थे कैंग के, ये तीनों ही इस पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स के हेड है। अब ये हिंदी डब में तो ऐसा ही था, मैंने इंग्लिश डब देखा नहीं है। अगर हिंदी डब के हिसाब से चलने जाए तो भाई इस चीज़ का पता चलता है कि स्कारलेट सेंचुरियन ने ही शायद कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रेल में कैद किया होगा। तो उसके बाद में इमोर्टल्स वर्जन ऑफ कैंग का आवाज़ आता है, और वो कहता है कि हम में से किसी ने भी उसको नहीं मारा, बल्कि उन्होंने मारा है। तो ये सीधी सीधी बात थी एवेंजर्स को लेकर, एंटमैन को लेकर। तब इमोर्टल्स वर्जन बोलता है कि उनको अब मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया है, वो भी था एवेंजर्स को लेकर, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ हथिया लेंगे जो हमने बनाया है। यानी कि जो इतने सालों से, यानी कि इतनी सदियों से, एवरी सेंचुरीज से कैंग्स अपने वेरिएंट्स अलग अलग दुनियाओं में फैलाकर, अलग अलग यूनिवर्सेस में फैलाकर जो उन्होंने अपना राज बनाया है, अब एवेंजर्स मल्टीवर्स में घुसकर उन सबको रोकना चाहते हैं। हमने देखा ही था कि कैसे ही हू रिमेन्स को सेल्वी ने मारा था, और अब कैंग द कॉन्करर को एंटमैन ने मार दिया। तो भाई अब पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स में ये डर बन चुका है कि भाई अब एवेंजर्स धीरे धीरे करके सभी हमारे वेरिएंट्स को भी मार सकते हैं, और मल्टीवर्स पे अब वो राज कर सकते हैं। तो उसी को रोकने के लिए अब उन्होंने ये काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग बुलाई है। तब उनमें से एक पूछता है कि तुमने कितनों को बुलाया है। तब इमोर्टल्स वर्जन बोलता है कि हम सभी को। और तब हमें उस सारे हज़ारों कैंग्स देखने को मिले, और जब वो आते तब हमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है वही सेम टेक्नोलॉजी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें रीड रिचर्ड्स ने भी यूज़ करते हुए देखने को मिली थी। तो अब इसको रीड रिचर्ड्स का इस मल्टीवर्स में आने का हिंट समझ लो, या फिर कैंग भी वैसी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो भी हम समझ सकते हैं। बट देखो, इस मिड क्रेडिट सीन का यही मतलब है कि भाई अब मल्टीवर्सल वॉर्स चालू होने वाली है। अब कैंग का कोई भी वेरिएंट कभी भी किसी भी यूनिवर्स में आ सकता है। और अगर किसी भी मूवी में अचानक कैंग देखने को मिल जाए तो भाई अब शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे हज़ारों कैंग्स अगर तुमने एक फ्रेम में देख लिया है तो भाई किसी ना किसी मूवी में कोई ना कोई कैंग तो आएगा ही। मगर इन सारे कैंग्स के ऊपर ये तीन जो कैंग हमें शुरुआत में देखने को मिले मिड क्रेडिट सीन में, यही इनके हेड है, ये देखने से पता चलता है। तो देखो, ये हुई मिड क्रेडिट सीन की बात। और अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करने जाए तो वो थोड़ा सा भाई मेरी भी समझ के परे था। तो उसको जानने के लिए मैंने गूगल का इस्तेमाल किया, और तब थोड़ी सी डिटेल्स जानी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमें कैंग का वेरिएंट देखने को मिला है वो है विक्टर टाइमली। बट वो एक्चुअली कैंग द प्राइम, यानी कि कैंग प्राइम का एक ऐसा वर्जन है जो 20th सेंचुरी में एवेंजर्स से बुरी तरीके से हारने के बाद, जब उसको कोई भी चांस नहीं दिखा कि वो एवेंजर्स को हरा सकता है, तो वो 100 साल पहले, यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है। तो उस समय पर कोई भी एवेंजर्स नहीं था, और उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी,
और ये भविष्य से आया था, तो वो उस समय जाकर अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ दिखाकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना और वहाँ से अपना राज उसने बनाना शुरू किया। और उसने यही सोचा था कि जब 100 साल बाद एवेंजर्स आएंगे तब तक तो मैं इन सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँगा। बट ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ये सीधा मुझे तो लगता है कि ये लोकी से ही उठाया गया है, लोकी सीज़न 2 से, क्योंकि इसमें लोकी भी देखने को मिलता है और मोबियस भी। और मोबियस नहीं जानता कि वो कौन है, बट लोकी जानता है, क्योंकि लोकी ने ही हू रिमेन्स को देखा था और उसने जो कुछ बताया था वो भी वो जानता था। तो इसलिए लोकी उसके गैंग से इसलिए डर रहा था। तो भाई देखो, मतलब सच कह रहा हूँ कि अब जो कुछ मज़ा आने वाला है भाई आगे की फ़िल्मों में, आगे की मूवीज़ में या फिर सीरीज़ में, वो एकदम हाई लेवल वाला होगा। तो देखो, मुझे ये पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन देखकर जितना समझ में आया उसके ऊपर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो भाई कुछ अगर मुझसे मिस हो गया या फिर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में बताना, जिसको मैं आगे सुधारूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।